हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस गाथा के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है पापी सर्वत्र दुखी पाएगा, देवदत्त की कथा। ये कहानी श्रावस्ती के जैतवन बिहार की है। देवदत्त तथागत का ममेरा भाई था। हालांकि वो उनके संग में भिक्षु था, पर वो भीतर ही भीतर उनसे जलता था और बदला लेना चाहता था। उसने 3 बार बुद्ध की हत्या करनी चाहिए, पर वो सफल नहीं हो पाया। अंततः उसने संग में फूट डाली, अपने साथ 500 नए भिक्षुओं को लिया और गया शीर्ष पर्वत पर चला गया। सारीपुत्र तथा मोगलान ने बुद्ध को इस बात की जानकारी दी। कुछ समय बाद एक दिन सारीपुत्र और मोगलान गया शीर्ष पर्वत पहुँचे। देवदत्त ने उन्हें देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने भिक्षुओं से कहा, देखो हमारा धर्म कितना महान है कि सारीपुत्र और मोगलान भी आ रहे हैं। आदर सत्कार के बाद देवदत्त भिक्षुओं को प्रवचन देने लगा, पर वो थका हुआ था, उसे नींद आने लगी। उसने सारीपुत्र से आग्रह किया कि वो प्रवचन जारी रखे और स्वयं वहीं लेट गया। उसे नींद आ गई। सारीपुत्र ने प्रवचन जारी रखा। धर्म को सही तत्वों को सुनकर भिक्षुओं की आंखें खुलने लगी, उनके विचार बदलने लगे और उन्होंने महसूस किया कि उन्हें सही ज्ञान शास्त्रा के पास ही मिल सकता है, देवदत्त के पास नहीं। वे उठे, सारीपुत्र तथा मोगलान के साथ हो लिए तथा शाक्य मुनि के यहाँ जाने के लिए प्रस्थान कर गए। देवदत्त का भिक्षु कोकिलत देवदत्त को उठाने लगा। देवदत्त, उठो उठो, भिक्षुगण तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। पर उसकी नींद ना खुली, वो सोता रहा। भिक्षुओं के चले जाने से देवदत्त को बहुत गहरा धक्का लगा। वो बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसका मित्र राजा अजातशत्रु भी किसी प्रकार उसकी मदद नहीं कर सका। वो सबों से अलग थलग पड़ गया। देवदत्त अब बूढ़ा हो चुका था। उसके अंदर पश्चाताप की अनुभूति होने लगी। उसका पुराना संबंध उसका हृदय कचोटने लगा। उसने सोचा कि तथागत के पास जाकर क्षमा मांग लूं। शाक्य मुनि उन दिनों श्रावस्ती में थे। वो चला। रास्ते में पुष्करणी नदी आई। उसने सोचा कि स्नान कर तैयार होकर शास्त्रा के पास चलूं। वो तट पर पहुंचा। नदी में स्नान करने के लिए प्रवेश करने जा ही रहा था कि उसके प्राण निकल गए। मरने से पहले उसने दुख प्रकट किया। शाक्य मुनि के शरण के अतिरिक्त और कोई शरण नहीं है। बुद्ध को देवदत्त की मृत्यु का समाचार दिया गया। भिक्षुओं ने उसके विषय में जानना चाहा। बुद्ध ने उन्हें बताया कि देवदत्त ने अनेक पाप किए थे, अतः उसका जीवन दुखी रहा तथा उसका अंत भी दुख रहा। पाप करने के कारण वो सदा दुखी रहेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये गाथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।